मैं डॉक्टर M.A. हसन गुड्डा झारखंड से हेयर डॉक्टर झारखंड नामक यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग चर्चा करेंगे हेयर थिनिंग से संबंधित। आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, थिन हो रही है, आपके बाल पतले हो रहे हैं। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो ये किसी बालों की बीमारी का संकेत है। ऐसे में आपको तुरंत नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट या केश रोग विशेषज्ञ से अवश्य संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके डाइट में प्रोटीन डिफिशियंसी है, मिनरल्स डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी है, तो आपके बाल पतले होंगे। खासकर अगर प्रोटीन डिफिशियंसी है तो बाल अवश्य पतले होंगे, क्योंकि हमारे बाल 95 to 97% केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं। तो आपके डाइट में अगर बैलेंस डाइट नहीं रहेगा, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम रहेगी, तो आपके बाल धीरे धीरे पतले और दुमुहे होते जाएंगे, स्प्लिट एंड्स होते जाएंगे। तो दोस्तों, क्या करें कि ऐसा नहीं हो, हमारे प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं हो। तो बालों के पतले होने का और भी रीज़न है, और भी कारण है। एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका की वजह से भी बाल पतले होते हैं। और बहुत सारे रोगी बोलते हैं कि सर हमारा तो बाय बर्थ बाय बॉर्न बाल पतले हैं। और किसी पेशेंट का कहना है कि सर हमारे परिवार में सभी सदस्यों का बाल पतले हैं और पतले हो ही रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे घरों में खासकर उन परिवारों में जिनका सारे सदस्यों के बाल पतले होते हैं या हो रहे हैं, तो उनके भोजन में, उनके फूड में प्रोटीन डिफिशिएंट है ऑलरेडी। और कॉमनली हमारे एरिया में, हम झारखंड के जिस छोटे से शहर गोड्डा में रहते हैं, हमारे आसपास लोकेलिटी में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं लोगों को, इसी वजह से प्रोटीन का सेवन उचित मात्रा में नहीं कर सकते हैं। खासकर उन लोगों को और भी दिक्कतें होती है जो वेजिटेरियन है। तो हम क्या करें कि हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी ना हो, हमारे बाल पतले ना हो। तो हम जानते हैं हमारे घरों में क्या पाया जाता है। तो हमारे घरों में प्रचुर मात्रा में बहुत दिनों से सब दिनों से हम लोग पल्सेस खाते हैं, विभिन्न तरह के दाल खाते आ रहे हैं, चाहे चना दाल हो, मसूर दाल हो, तूर दाल हो। तो स्पेशली अगर हम सोयाबीन का दाल का प्रयोग करें तो हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी कम होगा, बैलेंस आएगा प्रोटीन में। चूँकि सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में उच्च श्रेणी का अमीनो एसिड्स, विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का मिल्क भी मार्केट में आ गया है, सोयाबीन का टोफू आता है। और दोस्तों, हम लोग सोयाबीन का सब्जी आदिकाल से ही प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे घरों में हमारे लोग हमारे किचन में हमेशा सोयाबीन का सब्जी उपलब्ध रहता है। सूखी सब्जी जिसे हम लोग बड़ी बोलते हैं, तो हम लोग सोयाबीन का बड़ी का प्रयोग नियमित अंतराल में नियमित रूप से कर सकते हैं। और हम लोग आमतौर पे लोग सुबह जो है अंकुर के उसको अन्य चीज़ों के साथ, चाहे चना हो, जो है सोयाबीन हो, उसके साथ लोग सुबह सुबह लेते हैं, कंस्टिपेशन के लिए भी और बैलेंस के लिए भी लेते हैं। और दूसरी जो चीज़ है उससे पीनट आप यूज कर सकते हैं। हर घरों में मिलता है, हर एक जगह मिलता है। मूंगफली जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे लोकेलिटी में इसे चिनिया बादाम बोला जाता है, जिसे हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, चाहे ग्राउंड में हो, थिएटर में, घरों में भी हम लोग चिनिया बादाम फोड़ के खाते आए हैं। तो उनका जो है चिनिया बादाम का ये जो है बटर भी आता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पीनट बटर का। और तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है उसे हम लोग भूल रहे हैं, हम लोग खासकर हमारे लोकेलिटी में उसे लोग भूल रहे हैं, जिसे पंपकिन सीड बोलते हैं, उसे हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे सुपर फूड कहा जाता है पंपकिन का। इसमें हाई क्वालिटी का एमिनो एसिड, हाई क्वालिटी का विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। इसे हम लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं। हेयर ऑयल भी पंपकिन सीड का आप लोग यूज कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है जो हम लोग बहुत दिनों से हमेशा से प्रयोग करते आ रहे हैं, वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क प्रोडक्ट में दोस्तों क्या है, तो मिल्क प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं दही, और मिल्क प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं पनीर, कुछ लोग खोया भी यूज करते हैं। तो हम लोग आमतौर पे इन्हें रेगुलर यूज कर सकते हैं, चाहे वो दही हो, चाहे पनीर हो। कुछ लोग खोया भी यूज करते हो, कुछ लोग
उसे फाड़ के क्या बोलते छेना भी बना के खाते हैं। तो सबों में उच्च क्वालिटी का प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलता है, तो हम लोग इसको रेगुलर यूज़ करें। और दोस्तों आज के सीज़न में अब जो सीज़न आ रहा है वो है स्वीट पोटैटो का, जिसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन फाइबर पाया जाता है। इसे हम लोग बहुत और हम समझते हैं, हम लोग बचपन से इसका यूज़ करते आ रहे हैं, जिसे हम लोग शकरकंद कहते हैं। अगर हम लोग इसका रेगुलरली यूज़ करें तो हमारे बाल पतले नहीं होंगे। दोस्तों ये आप लोग को मालूम होगा कि जब हमारा डाइट में, हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो हमारा बॉडी सारे ऑर्गन को सप्लाई करने के बाद जो प्रोटीन बचेगा आखिर में सबसे लास्ट में हमारे बालों में प्रोटीन सप्लाई करेगा। इसीलिए अपने भोजन में प्रोटीन का उचित मात्रा लेना आवश्यक है, ताकि हमारे अन्य ऑर्गन के साथ हमारे बालों को भी सप्लाई प्रोटीन का उचित मात्रा में मिलता रहे, जिससे हमारे बाल रूखे, दुमुहे, स्प्लिट एंड्स और पतले ना हों। इसके अलावा अगर आप जो है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग आराम से जो है प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं, चाहे वो मीट हो, फिश हो, एग हो, उससे आप लोग को उचित मात्रा में प्रोटीन मिलता रहेगा और आपके बाल लहराते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन और पूछनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हेयर डॉक्टर झारखंड को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में किसी भी तरह क्वेश्चन करें, मैं उपलब्ध हूँ, मैं बताता रहूँगा। और दोस्तों फेसबुक पे हमारा पेज है गोड्डा हेयर केयर एंड स्किन क्लिनिक, उसमें मेरे सैकड़ों पोस्ट हैं, आप लोग उसको देख के लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले एपिसोड में।